खबरों का रुख करते हैं। जेजेएम घोटाले में ईडी का एक्शन देखा गया है। ईडी की जयपुर जोन में कार्रवाई देखी गई है। ईडी ने आरोपी पीयूष जैन को गिरफ्तार किया है। जयपुर विशेष कोर्ट ने 4 दिन के रिमांड पर इसे सौंपा है। तो जल जीवन मिशन में लगातार घोटाले सामने आ रहे थे, भ्रष्टाचार सामने आ रहे थे और ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। ईडी की जयपुर जोन में कार्रवाई देखी गई और ईडी ने आरोपी पीयूष जैन को गिरफ्तार किया है। जयपुर विशेष कोर्ट ने 4 दिन के रिमांड पर इन्हें सौंपा है। तो लगातार ईडी एक्शन मोड में नजर आ रही है। जेजेएम घोटाले के तहत ईडी ने आरोपी पीयूष जैन को गिरफ्तार कर लिया है और जयपुर विशेष कोर्ट ने 4 दिन के रिमांड पर इसे सौंपा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर जितेंद्र शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जितेंद्र जी, ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है जेजेएम घोटाले के तहत और पीयूष जैन को गिरफ्तार किया है इस बार। देखिए चारू, बिल्कुल सही कहा कि जो लंबे समय से ईडी की जलदाय विभाग में जो फर्जीवाड़े के मामले में ईडी की जांच चल रही थी, कल देर रात इस मामले में पहली गिरफ्तारी हुई थी और उसमें जो पीएचडी में श्याम ट्यूबवेल और गणपति ट्यूबवेल है उनके प्रोपराइटर्स से उनके जुड़े हुए उनके रिश्तेदार है। श्याम ट्यूबवेल के जो मालिक है पीयूष जैन उनके बेटे हैं पदम जैन के, उनको गिरफ्तार किया था ईडी ने कल देर रात इस मामले में और आज उनको कोर्ट में पेश किया, जहां से उनको 4 दिन के रिमांड पर लिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरा मामला करीब 1 साल से पीएचडी में चल रहा था, जिसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। लंबे समय तक शिकायत हुई। जो गणपति ट्यूबवेल और श्याम ट्यूबवेल कंपनी है, इन्होंने जो भारतीय रेलवे की कौन कंपनी है, उपक्रम है रेलवे का, उसके फर्जी सर्टिफिकेट्स बनवाए केरल के और उनके आधार पर जलदाय विभाग के कई कार्यालयों में करीब 1000 करोड़ के जेजेएम के जो काम थे वो हासिल कर लिए। जब इस मामले को लेकर खुलासा हुआ, शिकायतें हुई, तो उसके बाद में एसीबी ने इसमें कार्रवाई की थी। एसीबी ने भी 3-4 लोगों को गिरफ्तार किया था। उसके बाद उन लोगों की जमानत हो गई। ईडी भी लगातार इस मामले की जांच कर रही थी। ईडी ने करीब 70 से ज्यादा जगहों पर इस मामले में कार्रवाई की और दबिश दी थी और उसमें दस्तावेज खंगाले थे। उसके बाद में ईडी ने इस मामले में जो सबसे बड़ा वो था कि करीब 6.5 करोड़ रुपए और सोना इस मामले में बरामद किया जा चुका है अब तक। वहीं कई ऐसे दस्तावेज थे, एमबीआर थी, वो भी ईडी ने जब्त की थी। तो कुल मिलाकर अब ईडी इस मामले में उस फाइनल स्टेज पर पहुंच गई है। सारे संसाधनों को, सारे दस्तावेजों को खंगालने के बाद में ईडी के सामने अब अहम सबूत लगे हैं और इस मामले में उन्होंने पहली गिरफ्तारी की है, जो पदम जैन है, उनके रिश्तेदार हैं, उनके बेटे बताए जा रहे हैं पीयूष जैन, उनको गिरफ्तार किया ईडी ने और आज उनको न्यायालय में पेश किया था, जहां से उनको 4 दिन का रिमांड मिला है। लेकिन अब इस गिरफ्तारी के साथ ही जलदाय विभाग में एक बड़ी खलबली मची हुई है। जलदाय विभाग के इस पूरे मामले, इस फर्जीवाड़े से जुड़े हुए जितने भी इंजीनियर और अधिकारी थे, वह पूरी तरीके से दहशत में है और जल्दी इस मामले में और भी कई लोगों पर दाग गिरेगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे एग्जीक्यूटिव एडिटर जितेंद्र शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे। तो लगातार ईडी एक्शन मोड में है। पिछले लंबे समय से जल जीवन मिशन को लेकर कार्रवाई चल रही थी। भ्रष्टाचार के जो मामले थे उन पर इनपुट्स लगातार ईडी को मिल रहे थे और अब कार्रवाई करते हुए पीयूष जैन को गिरफ्तार किया है।